नमस्ते। आइए, अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बात दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी आध्यात्मिक गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, आप सभी का धन्यवाद। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के आशीर्वाद देने के लिए। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वा कॉक्सवे ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया, मैं कौन हूं। अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर केंद्रित करेंगे। मैं शरीर नहीं हूं। मैं भावना भी नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे और सारे चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। सुनहरे और गोल्डन प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। पिंक प्रकाश से भरने के लिए, दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। अभी पिछले कुछ समय से हम अपने जीवन के कुछ विकारों को,
हटाने और मिटाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला में आज हम एक और विकार को अपने सिस्टम से हटाने के लिए, मिटाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। और यह है फ्रिक्शन बिटवीन पीपल, लोगों के बीच घर्षण। सामान्यतः रिश्तों में बनी रहने वाली यह खटास है, करार है, अंदर ही अंदर चल रहा खींचा तनी। जब कोई बात ठीक से नहीं सुनी जाती या नहीं कही जाती, जब सम्मान की कमी हो जाती है, पुराना दर्द दबा रहता है, मन के स्तर पर लगातार रगड़ महसूस होती है। इसी परिस्थिति को साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन कहा जाता है। यह सिर्फ बड़े झगड़े नहीं है, बार बार के ताने, चुप्पी, कटाक्ष, नजरअंदाज करना, ये सब भी घर्षण का ही हिस्सा है, फ्रिक्शन का ही हिस्सा है। अगर यह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है तो यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करता है। हमारे अंदर लगातार तनाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बेचैनी, उदासी, मन का हर समय पर भारी रहना, अंदर से भरा भरा सा लगना, यह सब इसके लक्षण है। और अगर यह लंबे समय तक हमारे शरीर में रह जाता है, हमारी भावनाओं में रह जाता है, हम इसे दबा देते हैं, तो यह कहीं ना कहीं डिप्रेशन, आत्मसम्मान की कमी का कारण बन जाता है। महसूस करने लगता है व्यक्ति, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझ में ही कमी है, और न जाने क्या क्या। अगर यह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है तो हमारे भौतिक स्वरूप को, शारीरिक सेहत को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। सरदर्द, नींद न आना, तेज धड़कन, बीपी का बढ़ना, पेट की दिक्कत, थकान, यह सब लगातार, अगर हमारे संबंधों में तनाव है तो उसके साथ जुड़े रहते हैं। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है और छोटी बीमारियों से उबरने के लिए भी अधिक समय हमको देना पड़ता है। जब यह घर्षण जो हमारे आसपास के लोगों के साथ है वह बढ़ जाता है, तो हमारी दिनचर्या को भी इफेक्ट करने लगता है। अगर वह व्यक्ति बार बार हमारे सामने आता है तो उससे कई बार हमारा झगड़ा भी हो जाता है। हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते, इफिशिएंसी कम हो जाती है, गलतियां बढ़ना, प्रोडक्टिविटी का कम हो जाना, काम में मन नहीं लगना, अत्यधिक छुट्टियां, यह सब इसके सामान्य परिणाम हो जाते हैं। यह हमारे रिलेशनशिप को भी हिट करता है। जिस व्यक्ति से हमारा फ्रिक्शन है, घर्षण है, उससे हम भावनात्मक दूरी बना लेते हैं। उस व्यक्ति के ऊपर हमारा भरोसा कम हो जाता है, सुरक्षा की भावना कम हो जाती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हमेशा काटने लगता है। उस व्यक्ति का अपने दोस्तों से मिलना कम हो जाता है, परिवार में वह दूरी बना लेता है,
अकेलापन उसका पसंदीदा कार्य हो जाता है और उसके अंदर घुटन बढ़ने लगती है। अगर इस फ्रिक्शन को बार बार टाल दिया जाए, दबा दिया जाए, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, हर तरह से सेहत पर नुकसान पहुंचने लगता है। नकारात्मकता अंदर भर जाती है, जिसका असर हमारे भौतिक स्वरूप पर, हमारी इमोशनल बॉडी पर, हमारी मेंटल स्टेटस पर पड़ने लगता है। दोस्तों, अपने जीवन को रिवाइंड करें। देखें, क्या आपके जीवन में भी कहीं फ्रिक्शन तो नहीं बैठा हुआ है? अगर बैठा है तो किस लेवल पर है? आपको उसके कारण क्या क्या समस्याएं, क्या क्या दुविधा आपके सामने आती है? इवैल्यूएट करें। कोई रिएक्शन न दें। आपका काम सिर्फ इवैल्यूएट करना है। एक आत्मा, हे प्रभु परमेश्वर, आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। 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 हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, एंड इट्स ओके। मैं एक आत्मा सर्वप्रथम अपने आप को प्रणाम करती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि मेरे जीवन में आने वाले सारे कष्ट, सारे विकार, सारी विषम परिस्थिति, इसके लिए कोई और व्यक्ति, घटना, स्थिति, परिस्थिति जिम्मेदार नहीं है। यह मेरे ही कर्मों का फल है, जो मेरे इस जीवन काल में मेरे सामने इस प्रतिफल स्वरूप रखा हुआ है। मेरे इस जीवन काल में मेरे रिश्तों को प्रभावित करने वाला, मेरे सामने विषम परिस्थिति क्रिएट करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। उसका मेरे साथ कोई भी संबंध हो सकता है, कोई भी नाता हो सकता है। मैं एक आत्मा अपने दिल से उन सारी प्यारी आत्माओं को, जिन्होंने मेरे सामने उस स्थिति को प्रकट किया, लाकर खड़ा किया, माफ करता हूं। इसमें उन प्यारी आत्माओं का कोई दोष नहीं है। यह मेरे ही कर्मों का फल है। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया आप इन सारी प्यारी आत्माओं को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें। भगवान का प्यार, शांति, समझदारी और जो इन सारी प्यारी आत्माओं के लिए सही हैं, वह सारे आशीर्वाद इन्हें दें, ताकि यह अपने जीवन में आगे बढ़ सके। हे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में
जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, वह सारे के सारे लोग मुझे कुछ न कुछ सिखाने के लिए आए हैं। मैं स्वीकार करता हूं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। वह मुझे जो भी सिखाने के लिए आए हैं, वह प्यार हो सकता है, पेशेंस हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मैं वह सब सीख कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। हे प्रभु परमेश्वर, मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करता हूँ, और मैंने इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में किसी भी आत्मा को कोई कष्ट पहुंचाया हुआ हो, कोई दुख पहुंचाया हो, उसके लिए मैं उन सारी प्यारी आत्माओं से क्षमा मांगता हूँ। आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। मैं जितने भी लोगों के साथ कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, हे प्रभु परमेश्वर, मुझे तो यह भी नहीं पता कि आज वह सारी आत्माएं कहाँ हैं, किस स्थिति परिस्थिति में हैं, जीवित भी हैं या नहीं है। मैं एक आत्मा उन सारी प्यारी आत्माओं को प्रभु परमेश्वर आपके माध्यम से या आशीर्वाद भेजना चाहता हूँ, या चाहती हूँ कि वह आत्माएं अपने जीवन में अपनी गलतियों से सीख कर, स्वीकार करके, समझदारी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सबको ऐसा आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हूं, जो मेरे क्लोज रिलेटिव्स हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, जिनकी बातों का अगर मुझे कोई बुरा लगा हो और उसके लिए मैंने उनके साथ कोई गलत बर्ताव किया हो, मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूँ, और अपनी गलतियों के लिए उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, हम सब प्यारी आत्माओं को माफ करें, बंधन मुक्त करें। हम सब अपने अपने जीवन में अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी नई दिशा की तरफ जा रहे हैं। हमको यह सीख देने के लिए आपका धन्यवाद। जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, वह सारे लोग, वह सारे व्यक्ति, वह सारे रिश्ते मेरे ही द्वारा चुने गए थे। हमारे मध्य जो अनसुलझे कर्म थे, चेतन या अचेतन अवस्था में, हे प्रभु परमेश्वर, मैं उन सारे कर्मों से मुक्ति चाहता हूँ, अपने आप को बंधन मुक्त करना चाहता हूँ। मैं आप सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ, और आपकी गलतियों के लिए आपको माफ करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें, मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। मैं अपने जीवन काल में आगे बढ़ना चाहता हूँ।
आपका धन्यवाद। मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को मानसिक रूप से, भौतिक रूप से, भावनात्मक रूप से स्वीकार करता हूँ। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआक ऑक्सुई कहते हैं, जहां पे फ्रिक्शन है वहां पे लव एक लुब्रिकेंट का काम करता है। प्यार, अगर हम परिस्थितियों को, बातों को, रिश्तों को प्यार के माध्यम से लेकर आगे बढ़े, तो हमारे जीवन में फ्रिक्शन कम हो जाए। जहां पे भी दो चीजें मिलेंगी वहां पे फ्रिक्शन तो होगा। और प्यार से डील करने से हम उन सारी परिस्थितियों को समझ पाएंगे जिसके उद्देश्य के लिए हम इस जीवन काल में आए हैं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे, उस पे इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे, अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे, मेरे बाद दोहराएंगे, गॉड ब्लेस इंडिया। ओम, ओम, ओम। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। सेकंड टाइम, गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पिंक एनर्जी से पूरा भारत भर गया है। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट एनर्जी से भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। थर्ड टाइम, गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें।
प्रेम की दृष्टि से ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। ओम। 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 अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, जितने भी लोगों से हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, एम्प्लॉय, वर्कर, पार्टनर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, कस्टमर एंड सप्लायर, ईच एंड एवरी सोल को अपने सामने लाइट रूपी बिंदु के रूप में इमेजिन करें और मेरे बाद दोहराएं। ओम शांति 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 ओम। 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 पूरे विश्व में शांति, समृद्धि, एकता का वास हो। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो आप इससे उसके साथ साझा कर सकते हैं। YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।